पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश डे 2 टेस्ट मैच 1 एंड्स स्कोर हैं बांग्लादेश 413 और पाकिस्तान 179 फॉर 1। पाकिस्तान ठीक खेल रहा है, पाकिस्तान बहुत तगड़ा खेल रहा है। बांग्लादेश ने अपने कल के स्कोर में 112 रन का इजाफा किया, उसमें लग ऐसे रहा था शायद ज़्यादा ना कर जाए। अच्छा, ये 112 रन भी आप रोक सकते थे, वो नीचे तस्कीन से कुट खाने की क्या ज़रूरत थी, बंदा पूछे। लेकिन फिर गल हुई है ना चौधरी, 4 ओवर की क्रिकेट खेलने वाले जब 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे और घुस जाएंगे 5 दिन की क्रिकेट में, तो फिर वो कुट्टी खाएंगे। मोची का काम होता है टांके लगाना, दर्जी का काम होता है कपड़े सीना। दर्जी मोची नहीं बन सकता, मोची दर्जी नहीं बन सकता। बनना चाहते हैं तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना, सेम यहीं पर है। अब तस्कीन से जो चौके पड़े हैं, आपने वो बॉल, उनकी लाइन और उनकी लेंथ देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी टेस्ट मैच की लाइन लेंथ है। अब्बास ने अपना 5 कंप्लीट किया, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उन्होंने कल शांटू को आउट किया था, आज उन्होंने वो क्या नाम है उसका, इबादत को आउट किया, तेजुल इस्लाम को आउट किया, मेहदी हसन मिराज को आउट किया, और 5वीं कौन सी विकेट थी, लिटन दास, उसको आउट किया। ये 5 विकेटें जो हैं ये लेकर गए अब्बास। शाहीन अफरीदी ने भी 3 विकेट्स ली, एक कल ली थी, 2 आज ली। मुशफीक आज की सबसे इंपॉर्टेंट विकेट वो शाहीन शाह अफरीदी ने ली, बोल्ड किया राउंड द विकेट आकर ठीक है। लेकिन मुशफीक भाई भी 71 कर ही गया आउट होते होते। फिर 33 रन लिटन दास कर गए, नीचे 28 रन तस्कीन कर गया, 19 गेंदों के ऊपर 3 चौके 1 छक्का। इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये कुट खाने की ज़रूरत नहीं है आप उनको। आज पाकिस्तान जल्दी पकड़ सकता था, लेकिन हमारी बॉलिंग में वो किल नहीं है ना, तो इस वजह से वो फिर हमारे लिए वो मसाइल बने। बट 413 रन चले, उन्होंने बना लिए जैसे तैसे। उसके रिप्लाई में पाकिस्तान की इनिंग्स, वो इट वाज रियली गुड। पाकिस्तान ने तेज़ भी खेला है, अजान, अवैस, इमाम दोनों बड़ा तेज़ खेले हैं। पाकिस्तान ने 5 के रन रेट से तकरीबन, जब तक इमाम और अजान बैटिंग करते रहे, पाकिस्तान का 5 का रन रेट था। पाकिस्तान ने 100 भी 20-21 ओवर में निपटा दिया था, ठीक है ना। तो पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त खेला है, मतलब इमाम और अजान। अच्छा, लकी भी आप कह सकते हैं रहे हैं। इमाम के अगेंस्ट LBW की कपल ऑफ अपील्स हुई, एक पर वो आउट भी दे दिए गए थे, लेकिन वो रिव्यू में वो नाइट की गेंद ऑफ स्टंप मिस कर रही थी, बच गया। अजान का स्लिप में कैच ड्रॉप हो गया। अब वो कैच जो ड्रॉप हुआ है वो भी अजीब ही कैच ड्रॉप था। वो बंदा, मतलब मुझे वो फील्डर अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं इबादत था या जो भी था, शादमान था शायद। उसने वो जिस तरीके से कैच वो लेने गया वो भी बड़ा अजीब सा था। स्लिप में आप इस तरह का कैच तो नहीं लेने जाते। इट वाज मोर लाइक कि वो कोई, जिसे कहते हैं ना, उसकी तरफ किसी ने अचानक से दोस्त ने फल फेंक दिया, वो कैच करने गया कि चलो ड्रॉप हो भी गया तो क्या है, ख़राब नहीं होगा, मैं पानी में खड़ा हूँ। वो इस टाइप की साइंस थी वो उस कैच की। इसका अब्दुल्ला फजल का भी कैच ड्रॉप हुआ है, वो शादमान से हुआ है, वो लेट रिएक्ट कर गया। तो पाकिस्तान थोड़ा सा लकी भी रहा है, अजान अवैस लकी रहा है। लेकिन अजान अवैस का ये था कि वो लकी तो रहा है, लेकिन उसने फिर उसके बाद अपनी इनिंग्स बहुत खूबसूरत बिल्ड की है ठीक है। डेब्यू के ऊपर उसने 50 की है। पाकिस्तान 23 साल बाद आफ्टर 23 ईयर्स अपने टॉप 3 में दो डेब्यूटेंट्स खिला रहा है टेस्ट क्रिकेट में। लास्ट टाइम 2003 में पाकिस्तान ने अपने बांग्लादेश के अगेंस्ट ही पेशावर में पहले 3 में से 2 डेब्यूटेंट्स किए थे, ठीक है। तो ओवरऑल आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए ठीक रहा है। अगर मैं बैटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, पहला हाफ आई वुड से 50-50 पहला सेशन, लेकिन उसके बाद अगले 2 सेशंस जो हैं वो पाकिस्तान ने कम बैक किया है। बहुत ज़्यादा रन्स नहीं दिए और विकेट्स भी नहीं हैं। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हाँ, वो जो तस्कीन के रन्स निकले हैं ना, वो नहीं निकलने चाहिए थे। तस्कीन के रन्स ना आते तो आपने बांग्लादेश को 400 नहीं करने देना था। 400 का अपना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी यार, जहाँ तक लाइन और लेंथ की बात है, अब्बास टेस्ट मैच बॉलर है, टेस्ट माइंडसेट का बॉलर है। उसकी लाइन, उसकी लेंथ और उसकी अगर आप क्वालिटी ऑफ बॉलिंग देखें तो वो परसिस्टेंट रहा है, एक जगह करते 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 इवेंचुअली वो 5 विकेट्स निकाल गया। शाहीन को विकेट्स मिली हैं, बट शाहीन का प्रॉब्लम यह है कि एक गेंद इधर तो दूसरी उधर, तीसरी उधर तो चौथी इधर।
ही वॉज वेवर्ड। लिटन दास को उसने सुबह सुबह ही आकर लेग स्टंप पर बॉलिंग करनी शुरू कर दी, इनफैक्ट आउटसाइड दी लेग स्टंप। अब उन गेंदों पर तो चौके ही लगेंगे ना, उन गेंदों के ऊपर लिटन दास छोड़ेगा थोड़ी। आप गुड लेंथ नहीं पकड़े, आप हार्ड लेंथ नहीं पकड़े, आप अक्रॉस द राइट हैंडर गेंद नहीं निकाल रहे, तो आई डोंट नो कि शाहीन की क्या यूटिलाइजेशन है टेस्ट क्रिकेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेम गोज़ विद हसन अली। अब्बास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, अब्बास टेस्ट क्रिकेटर है, वो उसको कंडीशन सूट नहीं करती, इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन अब क्या करें। यही अब्बास आप इंग्लैंड में देखना, अभी जब आपने इंग्लैंड खेलने जाना है, ये फिट रहा, ये बॉलिंग कर रहा हुआ, तो आप इसकी इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देख लेना। खैर इंग्लैंड में आपके बाकी बॉलर भी चल जाएंगे। स्विंग सीम वाली कंडीशंस में ना हमारे बॉलर्स मैनेज कर लेते हैं। मसला आता है ऐसी विकटों के ऊपर, ऐसी विकटों के ऊपर भी तो टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। होम टेस्ट सीरीज़ तो आपकी इसी तरह की विकेट्स के ऊपर होती है, वहाँ पर फिर क्या करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। बाकी अजान अवैस वॉज सुपर इम्प्रेसिव यार, सुपर इम्प्रेसिव, उसकी जितनी तारीफ़ कीजिए कम है। उस लड़के ने जो ड्राइव्स खेली हैं, ठीक है, उसने नाहिद राना को 3 चौके मारे हैं इकट्ठे, 2 पुल के ऊपर मारे हैं, और पहला जो पुल मारा था उसमें नाहिद का पेस था 147.2 और 2 फील्डर भी पीछे खड़े थे लेग साइड के ऊपर। नाहिद ने 2 फील्डर पीछे लेकर अजान अवैस को 2 बाउंसर इकट्ठे मारे हैं लीथल पेस के साथ। 147 मैंने अभी आपको बताया, और अजान ने दोनों बहुत ज़बरदस्त पुल किए हैं। पहला वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त था, दूसरा थोड़ा सा एरियल था लेकिन गैप में था, तीसरा डाउन द लेग साइड गेंद गई तो उसको तो सिर्फ बल्ला दिखाया उसने। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, उसने जो ऑफ साइड के ऊपर शॉट्स मारे हैं, उसने एक ड्राइव मारी है। अब अत्तर भाई कहते हैं कि शॉट ऑफ द डे फॉर मी। अत्तर भाई, लॉर्ड अत्तर भाई को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। अगर वो कह रहे हैं ना शॉट ऑफ द डे, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लें। तो अजान अवैस, अच्छा उसकी फ्रंट फुट की गेम अच्छी है, बैक फुट की गेम अच्छी है। एट टाइम्स ना मुझे फील हुआ है कि वो जो अंदर आती हुई गेंद होती है ना, अंदर आती हुई, क्या राइट हैंडर कर रहे हैं या लेफ्ट हैंडर कर रहा है, एट टाइम्स मुझे लगता है कि वो उस पर थोड़ा लेट हो जाता है। ये मेरी एक कह लें कि एक ऑब्जर्वेशन है कि वो अंदर आती हुई गेंद के ऊपर ना एट टाइम्स उसको प्रॉब्लम होता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी 1-2 बार बीट हुआ है, बट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसकी गेम मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी है। अच्छा, वेरिएबल बाउंस है इस पिच के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आगे चलेगा ये टेस्ट मैच, ये वेरिएबल बाउंस बैटर्स को तंग करेगा। अभी तो बचत इस वजह से हो गई है बैटर्स की कि ये वेरिएबल जो बाउंस है ना, इसमें से ज़्यादातर जो गेंदें थी वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी, तो वो गेंद तो नीचे बैठा बैटर्स को तंग नहीं कर सका। जैसे अजान अवैस की जब वो बैटिंग करता 2-3 गेंदें वो नीचे रही हैं, लेकिन उसकी बचत हो गई क्योंकि वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थी। विकेट्स में होती तो उसने बोल्ड या LBW हो जाना था। ये पाकिस्तान की बारी भी हुआ है, तो ये वेरिएबल बाउंस जो है ना इस विकेट के ऊपर, वो बैटर्स के लिए प्रॉब्लम करेगा। और ठीक ठाक वेरिएबल बाउंस है, ठीक ठाक, मतलब आप सोचें गेंद पड़ी है गुड लेंथ पे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी थाई की हाइट के ऊपर आएगी, आपने जो लेंथ रीड की है और वो पता लगे आपके गिट्टे से ही नहीं ज़्यादा उठी, फिर तो ये एक इशू है वेरिएबल बाउंस का। तो ओवरऑल पाकिस्तान आज अच्छा खेला है, कल की निस्बत पाकिस्तान आज अच्छा खेला है। मुझे था कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कैसे बिहेव करेगी, तो अभी तक तो ठीक है, अभी तक पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ठीक चल रही है। आई रियली होप कि ये आगे भी ठीक करे। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान अगर बना सकता है तो वो यही है कि पहली इनिंग में बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग करे, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग बहुत बेहतरीन करके तो बांग्लादेश को पकड़ ले। इस इधर अब यही चांस बन सकता है। पहली इनिंग की बैटिंग पाकिस्तान की बहुत मैटर करेगी इस टेस्ट मैच में। बॉलिंग नहीं उस लेवल की हो सकी, इस वजह से अब बैटिंग के ऊपर प्रेशर है कि बैटिंग को पहले 413 जो है ना वो निबेड़नी है। बाकी कहानी उसके बाद है कि लीड कितनी लेकर जाते हैं एंड ऑल दैट। अगर 413 निबेड़ देते हैं, एक डिसेंट लीड ले जाते हैं, तो पाकिस्तान का फिर इस टेस्ट मैच में चांस है। बाकी ओवरऑल कल की निस्बत आज पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर दिन था। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।